यूपी के सिद्धार्थनगर ज़िले में मस्जिदों और मदरसों पर आफत आई हुई है। पिछले दिनों सिद्धार्थनगर ज़िले के शोधगढ़ तहसील में पिपरा गांव में एक मदरसे को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। अभी प्रशासन ने बॉर्डर सरहदी इलाकों से सरहद से सटे इलाकों के जो सर्वे किया है, उसमें प्रशासन के मुताबिक कुल 17 मदरसे, मस्जिदें और ईदगाहें ऐसी पाई गई हैं जो अतिक्रमण की ज़मीन पर हैं। मसलन बंजर है, पट्टी है, खलिहान की ज़मीन है, उस पर निर्माण हुआ है। प्रशासन ने सबको नोटिस दिया है, जवाब देने की तिथि बीत चुकी है और कल पिपरा गांव में बुलडोज़र चलने के साथ उनको तोड़े जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। इससे ज़िले में बहुत भय है, बहुत आतंक है, लोग डरे हुए हैं, मुसलमान समुदाय के लोग। उधर प्रशासन का कहना है कि वो क्या कर सकते हैं, गृह मंत्रालय का आदेश है और निर्माण अवैध है तो कार्रवाई तो होगी। मसला क्या है दोस्तों, दरअसल गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया है जिसके मुताबिक भारत नेपाल सीमा के समानांतर ज़िले में के 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अतिक्रमण पाए जाते हैं उसे तोड़ दिए जाए। इस आदेश के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके की जांच कराई, जिसमें तकरीबन 550 अतिक्रमण के मामले पाए गए, उनमें हटवाया गया। लेकिन उसमें 17 अवैध निर्माण ऐसे मिले जिन पर या तो मस्जिदें थी या मदरसे थे या ईदगाहें थीं। वैसे तो कागज़ के मुताबिक 3 मस्जिद और 17 मदरसे हैं, लेकिन जो कपिलवस्तु पोस्ट को जानकारी मिली है कि कई ऐसे मदरसे हैं जिनकी बाउंड्री में ईद बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है, लिहाजा वो भी ईदगाह की श्रेणी में आते हैं। अब लोगों को फिक्र है कि शुरुआत हो चुकी है तो उनके धर्म स्थलों का, उनके इबादत स्थलों का क्या होगा। इन अतिक्रमण की जद में ज़िले के सबसे 3-4 बड़े मदरसों में से एक यूसुफपुर का मदरसा है, वो भी इसकी जद में आया हुआ है। ग्राम गौरी की ईदगाह और मदरसा है, शाकिर जोत की मस्जिद है, दुल्हा शुमाली, खलीलपुर आदि तमाम स्थानों के मदरसे हैं, जिसको लेकर मुसलमानों में खलबली है। लेकिन करें तो क्या करें, कानून में कुछ कर भी नहीं सकते। इस बारे में हमारी बातचीत हुई। आप देखिए कि मस्जिद के संरक्षक, मदरसों के संरक्षक क्या कहते हैं, उनकी बात सुनिए। हाँ, क्या नाम आपका, कहाँ के रहने वाले? मैं मोहम्मद इमरान बिन मोहम्मद शरीफ, बटपुर नंबर 1 टोला शाकिर जी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, अभी जो मस्जिद है जहाँ पे आप खड़े हैं जी, इसको अभी ये है कि ये 15 किलोमीटर के दायरे में जो अवैध अतिक्रमण के जो कार्रवाई हो रही है उसमें ये मस्जिद आई है कि मस्जिद जो वो बंजर की ज़मीन पे बनी हुई है। तो इसमें क्या आपको नोटिस मिली है, कब मिली है? जी, ये नोटिस हमको कल मिली है और अभी तक हम लोग जब से पैदा हुए हैं तभी से इसमें नमाज़ पढ़ते चले आए हैं। हमें ये खबर नहीं थी कि ये बंजर की ज़मीन है, क्योंकि इसके आसपास जितनी ज़मीन है हमारे नंबर की ज़मीन है, तो हम समझ रहे थे कि ये भी नंबर ही की ज़मीन होगी। तो इसमें मस्जिद बनाई गई है, अब पता भी नहीं कि कब बनी हुई है। शुरू से लेकर के हमारे बाप दादा वगैरह सब नमाज़ पढ़ते चले आए और अभी कल नोटिस आया, उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि ये बंजर ज़मीन है। तो अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर वो चाहें तो इसके बदले में वो हमसे ज़मीन ले लें, कोई दूसरी ज़मीन ले लें और इसको छोड़ दें। ये मेरी अपील है गवर्नमेंट से।
और अगर जिस तरह से बात चल रही है, अगर ये बंजर की ज़मीन में पाया जाता है तो जाहिर है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो कितनी तकलीफ़देह बात है, या क्या करेंगे आप अगर ध्वस्तीकरण करने लोग आते हैं तो? जी, बहुत तकलीफ़ की बात होगी, क्योंकि हम जब से आँख खोले हैं तब से हम इसमें नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं, और अगर आज हमारे दरमियान ये ज़मींदोज़ कर दी जाए, तोड़ दी जाए, तो बहुत तकलीफ़ की बात होगी। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो हमारी बहुत सारी ज़मीनें हैं वो इसके बदले में ले ले और इसको छोड़ दे, ना तोड़े, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और अगर ऐसा करते हैं तो आपकी बात नहीं सुन तो अब फिर हम देखेंगे, कोर्ट से गुफ्तगू करेंगे, हो सकता है गवर्नमेंट इस सिलसिले में हमें कुछ राहत दे, और हमें उम्मीद है और मैं आशा भी करता हूं कि ज़रूर हमें गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ राहत देगी। इसी तरह से कई लोग कह रहे हैं कि ये मदरसे और मस्जिदें कई पीढ़ियों से बन के तैयार हैं। इस ऊपर मदरसा तो तकरीबन 1954 में बना था। उन लोगों का ये कहना है कि हमने मदरसे और मस्जिदें अपनी ज़मीन में बनाया, हमें ज्ञात नहीं था कि अगल बगल में कुछ बंजर और पड़ती ऐसी ज़मीनें हो सकती हैं, तो कुछ निर्माण उसमें आ गया। तो ये तो चूक है। इसमें उन्होंने प्रशासन से अपील किया कि वो मदरसों को तोड़ने के बजाय उनके बदले में ज़मीन ले लें और सरकार को दे दें और उनके इबादत स्थलों को बचा लें। लेकिन नहीं, जिलाधिकारी गणपत राजा आर का कहना है कि अतिक्रमण ही है, कार्रवाई तो होगी ही। उन्होंने ये साफ तो नहीं कहा कि सारे मदरसे और मस्जिदों पर बुलडोज़र चलेंगे, लेकिन पिपरा से हुई शुरुआत ने ये इस आशंका को तो बल प्रदान कर दिया है कि भविष्य में और निर्माण कार्यों पर बुलडोज़र चलेंगे। इससे बहुत खलबली मची है। देखिए ग्रामीण की बात वो क्या कहते हैं। क्या नाम आपका, कौन से गांव में रहते हैं? आबिद अली गौरी। अच्छा, ये बताइए आबिद भाई कि ये जो आपके जो मदरसा है आपके गांव का, सरकार का कहना है कि ये सरकारी ज़मीन में ये है और इसके ऊपर जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो ये वहाँ सब ईदगाह बनाई गया है, 40-45 साल है कि हमने जानी नहीं पाई था। वही ज़मीन में हमने बनाए का झोपड़ी, पहले नंबर में झोपड़ी बनाया गया है, उसके बाद में वहीं में धीरे धीरे ईदगाह बनाया गया है। अब वैसे उन बच्चे छोटा 3 साल 4 साल के लड़के बच्चे पढ़ते हैं, वहीं ईदगाह में 3 गांव के लोग ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में। तो ये प्रशासन और शासन का कहना है कि ये अवैध, ये सरकारी ज़मीन है और इसमें जो आप लोगों ने कब्जा करके इसको बनाया है। तो हमरे लोग नहीं जाए, हमन का पैदाइशी नहीं रहा। ये जब चकबंदी भा है तो हमरे लोग नहीं जान पाए। हमरे हम कह लिए हैं 3 गांव के ईदगाह हुआ, उसमें लड़कियों का 2 कमरा 3 बना लिया गया, ये हुए। और हमन का जानकारी कुछ नहीं वहाँ है। तो अब कैसे जानकारी हुई आप? अब सरकार का जानकारी है कि अब सरकार का भाई हमन के सुविधा दे दे, गिराव पर आवे ना। 3 गांव का वहाँ जो है ईदगाह हुए। तो मुझे ये कहना है कि अगर सरकार के पास, प्रशासन के पास कोई रास्ता निकलता है तो ज़मीनों के बदले, मदरसों के अवैध ज़मीन के बदले उनकी निजी ज़मीन को सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करा करके इस समस्या का निपटारा किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि सरहद के जो अतिक्रमण खाली कराए जा रहे हैं वो रक्षा संबंधी नीति को लेकर के है, क्योंकि हमारी सीमा संवेदनशील है, चीन के खतरे हैं, नेपाल भी हमारे करीब दूर जा रहा है। ऐसे में बॉर्डर एरिया को में अतिक्रमण, अवैध कब्जे ना रहें, ताकि ज़रूरत के मौके के वक्त आपूर्ति और सप्लाई में कोई बाधा ना उत्पन्न हो सके। इसलिए किसी भी अवैध अतिक्रमण को तोड़ना, हटाना प्रशासन की नीतिगत मजबूरी है। लेकिन इन्हीं के साथ कुछ लोग और भी सवाल कर रहे हैं कि इस 15 मीटर के दायरे में सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए कि 15 मीटर के दायरे में कहीं कुछ और धर्मों के इबादत स्थल तो नहीं हैं जो गैर कानूनी अतिक्रमण या अवैध कब्जे से बने हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये बड़ी बात है।
तो ये अच्छी बात है। और अगर ऐसा हो भी जो अभी सर्वे में चिन्हित न किए जा सके हों, तो उन लोगों का ये भी कहना है कि भाईचारा से रहने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें न तोड़ा जाए, और जनता तो यही कहती है कि उसके बदले में सरकारी ज़मीन ले ली जाएँ। लेकिन देखिए, उन लोगों ने अपने आवेदन दिए हैं और प्रशासन से देख रहा है, विचार कर रहा है। उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जिलाधिकारी ने बयान दे दिया है कि अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, कार्रवाई तो होगी ही। इसलिए इस बात की कतई उम्मीद नहीं है कि उन्हें कोई रियायत मिलेगा। लेकिन अब ये देखना है कि इन इबादत स्थलों के टूटने के बाद प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। धन्यवाद साथियों, आप सुन रहे थे कपिल वस्तु पोस्ट। और देखिए इस मामले में जिलाधिकारी महोदय क्या कहते हैं। नगर में कुल कितने अवैध आवासीय और अनावासीय जो भी कब्जेदारी हैं उनसे किस तरह से अतिक्रमण हटाया जाएगा, और लगभग देखिए, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय का निर्देश के क्रम पे इंडो नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर के अंदर जितना भी सरकारी ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण है, उसको अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश मिला है। उस निर्देश के क्रम पे हम लोग लगभग 625, हमारा 2 तहसील इंडो नेपाल बॉर्डर में पड़ती है, नौगढ़ और शौरतगढ़, दोनों तहसील मिलके हम लोगों ने 625 के आसपास हम लोगों ने अतिक्रमण चिन्हित किया। उस चिन्हीकरण का क्रम पे पिछले 10 महीना में लगभग 117 अवैध अतिक्रमण हम लोगों ने अस्थायी और स्थायी दोनों मिलके 117 के आसपास हम लोगों ने हटाया। और जो अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई धारा 67 के तहत तहसीलदार का असर से कार्रवाई शुरू की गई और सबको नोटिस भी प्राप्त मिला, और उसका सुनवाई करते हुए हम आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार करेंगे। सर, बॉर्डर पे लगभग कितने मस्जिद या मदरसे हैं जिनको तोड़ने जाने की बात हो रही है? देखिए, इसमें अवैध अतिक्रमण किसी भी रूप में रहेगा तो फिर अवैध अतिक्रमण तो अवैध अतिक्रमण ही है। तो फिर हम सबको नोटिस दिया है, और विशेष रूप से जितना भी ऐसे अतिक्रमण स्थायी रूप से हैं सबको हम लोग ने चिन्हित करके नोटिस सबको प्राप्त किया गया है। उसके क्रम पे सुनवाई करते हुए फिर कार्रवाई हम लोग अवश्य करेंगे।